चीज़ ये है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जो, जब भी आप किसी भी चीज़ को रीड आउट करें तो सबसे जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस वर्ड को समझना, उस वर्ड को जो लफ्ज़ होता है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर जब आप उस लफ्ज़ को समझते हैं और फिर आप उसे उसकी मुख्तलिफ फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए, हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो ना उसका जो एक माइंडिंग मीन नॉलेज जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब बात हम यहाँ पर जो कर रहे हैं हमारा, क्योंकि एक्चुअल तौर पर जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, ठीक है, उसमें हम जो सब्जेक्ट रीड आउट कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस एक्चुअल तौर पर किसको हम बोलते हैं, ठीक है, नर्वस अमूमन हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि हम अमूमन जो नो दूसरे पर्सन कहते हैं आप बहुत नर्वस हैं। नर्वस एक्चुअल तौर पर कहते हैं थिंकिंग को, थिंकिंग। और थिंकिंग जो एक स्टेप होता है वो क्रिएट होता है किस चीज़ से, जो नर्वस होती है, जो थिंकिंग जो एक टॉपिक है वो जो क्रिएट होता है वो एक्चुअल तौर पर क्रिएट होता है हमारे मेंटालिटी लेवल, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब, कोऑर्डिनेट किन का, कोऑर्डिनेशन एक्चुअल तौर पर होता है कि मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं इंसान की बॉडी के, मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स होते हैं, और सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स। आया कि यहाँ तक इतने जो आपको मैं सबसे पहले जो चीज़ बता दूँ कि हमारी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी, इसमें 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कितने टाइप्स की बात बार बोल रहा हूँ। और अगर एक टाइप की आप बात करें ना, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बात करता हूँ, हमारा एक नाखून है, मिलियंस ऑफ सेल्स एक जो एक नाखून में मौजूद है, मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये तो एक टाइप हुई। अगर एक टाइप की इतने सारे जो सेल्स की तादाद है तो आप सोचिए कि 200 टाइप्स टोटल से, टोटल जो है ना, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो हमारी बॉडी के जो सेल्स की तादाद है वो बहुत ही ट्रिलियंस में चली जाएगी, बहुत ट्रिलियंस में बात करें तो मीन सेल्स को भी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। ब्रेन जो है वो एक मास्टर चीज़ है, मास्टर वो चीज़ जिसने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। अब पूरी बॉडी को इसने कंट्रोल कैसे करना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये पूरी बॉडी के मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं उनके साथ, मुख्तलिफ बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ एक लिंक होता है इसका, और टोटल जो भी वर्क कर रहे होता है, जो भी ऑर्गन, अगर हैंड जो वो प्रैक्टिस करते हैं, हम एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जब हम चलते हैं या रनिंग करते हैं तो उसमें हमारी सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कितना फास्टर करता है, सांस लेने की जो रफ्तार होती है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। हार्ट जो पंपिंग होती है उसकी जो कैपेसिटी वो भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हायर हो जाती है। उसके अलावा सांस अगर बात करें तो हम जब एक्सरसाइज करें हमारे जो लेग्स होते हैं वो भी फास्ट मूव करते हैं, उसके अलावा हमारे हैंड भी मूव कर रहे होते हैं। अब ये सारी चीज़ों, अब ये अब जिधर पहले से सेटअप नहीं होता, हम रनिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ जो ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा सप्लाई में चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त वर्क कर रहे होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें ज़्यादा चाहिए। उस वक्त ब्रेन मैसेज देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को कि आप ज़्यादा जो ना फास्टर जो ना वो सांस लेना शुरू कर दें, ठीक है। जब ज़्यादा फास्टर जो ना वो रेट पर सांस लेना शुरू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर फिर हार्ट को मैसेज दिया जाता है कि आप जो ना वो ब्लड की सप्लाई को और ज़्यादा तेज़ कर दें, फास्टर कर दें, फिर ब्लड की जो ना जो दूसरा हार्ट है, हार्ट फिर ज़्यादा पंप होना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें कौन कर होता है, तो मास्टरमाइंड हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क कर होता है। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके साथ आगे ये लिंक होता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ।
और मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ जो हमारा माइंड होता है वो लिंक किसके साथ किस तरह होता है, इसमें होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है? न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स होती हैं इनका फंक्शन होता है एक्चुअली तौर पर इम्पल्स को क्रिएट करना। क्या करना? इम्पल्स, दूसरा में हम इसे ना मैसेज बोलते हैं। वो मैसेज इम्पल्स किसे बोलते हैं? इम्पल्स एक मैसेज होता है जो रिसेप्टर्स जो है ना, रिसेप्टर्स आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट से मैसेज रिसीव करते हैं और किसको देते हैं? ब्रेन को। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ थी, आपने उसे हाथ लगाया। अमूमन जब हम खाना खाते तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ये हॉट है या कोल्ड है या खाने के लायक है या नहीं। हम सबसे पहले हाथ लगा कर चेक करते हैं। ज़्यादा हॉट होता है तो फिर ये मैसेज किसके पास जाता है? अब रिसेप्टर्स कहाँ पर थे? हमारे इस जगह पर थे जहाँ पर हमने उसे टच किया। जैसे हमने टच किया, रिसेप्टर्स ने मैसेज लिया, उसको मैसेज को इम्पल्स बोलेंगे बायोलॉजी के लैंग्वेज। उस इम्पल्स को उसने न्यूरॉन्स के जरिए, न्यूरॉन्स एक बीड्स होती है, बीड्स में दाना मॉलिक्यूल्स के साथ, ऐसे मॉलिक्यूल्स ही कह सकते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एक्चुअल तौर पर। इसमें केमिकल्स होते हैं। इम्पल्स जो है वो केमिकली जो है ना वो इस तरह बीड्स में आगे जो है ट्रांसफर होती जाती है कि वन बीड्स दूसरी को, दूसरी बीड्स नेक्स्ट, और इस तरह जो है बीड्स में आगे मैसेज ट्रैवल होता है। तो मैसेज जो है कहाँ तक पहुँचता है? ब्रेन को, ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को सॉल्व करता है, उसको फिर जो भी आगे स्टेप लेना होता है, फिर ये दोबारा मैसेज न्यूरॉन्स के जरिए ही भेजता है। किसको? उस मैसेज को इम्पल्स बोलेंगे। कहाँ पर भेजेगा वो? फिर रिसेप्टर से उसने रिसीव किया मैसेज और भेजेगा किसको? इफेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल एक हॉट चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, आप उसे टच किया, आपका हाथ जलने का खतरा, आप वहाँ पर हाथ तो नहीं रखेंगे, फ़ौरन उसे क्या करेंगे? क्यों? ये मैसेज किसने दिया था? ब्रेन ने मैसेज दिया। किसको? इफेक्टर्स को। इफेक्टर यहाँ पर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। मसल्स उसको क्या करेंगे? उस ऑर्गन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे, खींच लेंगे ताकि मजीद हाथ जलने से बच जाए। तो ये एक टोटल जो है ना कोऑर्डिनेशन है। हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, टच करने के बाद हमने हाथ उठाया। अब ये हमारे ब्रेन ने इस मैसेज को सॉल्व किया। हमारे ब्रेन ने इस मैसेज को सॉल्व किया। किसके जरिए सॉल्व किए? और सेंटर में एक मीडियम है, वो है एक्सॉन्स। क्या है? एक्सॉन्स। ठीक है। इन एक्सॉन्स के जरिए ये मैसेज आगे ट्रैवल हुआ और इनके जरिए ही इस मैसेज को सॉल्व आउट किया गया। और यही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है कि पूरी बॉडी का एक कनेक्शन हो जाना किसके साथ? माइंड के साथ। और पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको किसने कंट्रोल करना है? माइंड सेट ने, हमारे ब्रेन ने कंट्रोल करना है, उस मैसेज को सॉल्व करना है। और इसमें फिर तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। एक होती है रिसेप्टर्स जो मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और किस तरह मैसेज आता है? रिसेप्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर बॉडी में इनके सीएनएस की जानी मैसेज भेजते हैं। ठीक हो गया। सेकंड जो होती है हमारी चीज़ होती है वो होती है न्यूरॉन्स होती हैं। इनमें न्यूरॉन्स अभी मैंने जिक्र किया, न्यूरॉन्स के अंदर एक्सॉन्स वगैरह होती हैं। ठीक है। डेंड्राइट्स होती हैं। क्या होती हैं? एक्सॉन्स होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं। और उस ये एक चैनल होता है। ये क्या होता है? चैनल होता है जिसके जरिए मैसेज ट्रैवल करके जाना होता है। कहाँ से? रिसेप्टर से सीएनएस तक। कौन सी चीज़ होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है इफेक्टर्स। क्या होती हैं? इफेक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो ब्रेन से मैसेज लेती हैं, ब्रेन से मैसेज लेती हैं और नेक्स्ट जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करती हैं। क्या? फीडबैक। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, और इसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। ओके।